हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स लर्न इजली में स्वागत है। तो चलिए कोसेट से रिलेटेड अपने क्या कर रहे थे, क्रोलेस कर रहे थे और अपने 3 क्रोलेस कर ली थी। आज अपने 4th क्रोलेस देख रहे हैं। तो देखते हैं 4th क्रोलेस का स्टेटमेंट क्या कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप, मतलब अभाज्य कोटि के ग्रुप का कोई उचित उपग्रुप नहीं होता। मतलब अब उचित उपग्रुप क्या होता है? उचित उपग्रुप क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर सब ग्रुप बताता हूँ क्या होता है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर एक वीडियो होगी, कौन सी, सब ग्रुप यानी कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ सब ग्रुप, उसे सर्च कीजिए और उसमें मैंने कंप्लीट स्टेटमेंट के ऊपर बता रखा है प्रॉपर और इम्प्रॉपर सब ग्रुप। सबसे पहले अपने देखते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप। इम्प्रॉपर सब ग्रुप, इम्प्रॉपर सब ग्रुप क्या होता है? यदि जी एक ग्रुप है, यदि जी एक ग्रुप है, इम्प्रॉपर सब ग्रुप यानी अपने पास जी एक क्या है, ग्रुप है, तो इसके 2 सब ग्रुप तो अवश्य होते ही होते हैं। कौन कौन से? एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट और एक जी इटसेल्फ खुद। 2 सब ग्रुप तो इसके जी के यानी ग्रुप के होते ही होते हैं। क्या? एक तो ई और एक जी इटसेल्फ। ये 2 इस ग्रुप जी के इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहलाते हैं और इनके अलावा जो सभी बच जाते हैं, इन सभी के अलावा जो और सभी सब ग्रुप बच जाते हैं उन्हें प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं। इनके अलावा यानी इन दोनों के अलावा जो बच जाते हैं उन्हें प्रॉपर या उचित उपग्रुप या सब ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया इम्प्रॉपर सब ग्रुप और प्रॉपर सब ग्रुप। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अभाज्य कोटि के ग्रुप का कोई, मतलब कोई ग्रुप है उसका ऑर्डर अभाज्य यानी कोटि अभाज्य, उसका कोई भी उचित उपग्रुप नहीं होता। उचित उपग्रुप नहीं होता यानी ये दोनों ही होते हैं। उचित ग्रुप नहीं होता यानी उचित सब ग्रुप नहीं होता। कोई अगर अपने पास कोई ग्रुप है जी, उसका ऑर्डर एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो उसका कोई भी उचित उपग्रुप नहीं होगा। उचित उपग्रुप यानी इन दोनों के अलावा कोई और उचित उपग्रुप होगा ही नहीं, यानी ये दोनों ही होंगे। तो अपने को यह प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। तो अपनों ने ये लेट कर लिया, तो इसका प्रूफ देखते हैं। अपने लेट करें, लेट जी बी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी। चलो जी एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर पी है एंड पी इज प्राइम नंबर और पी एक अभाज्य संख्या है, पी एक प्राइम नंबर है। और यदि अब अपने एच है, एच लेते हैं, एच जी का सब ग्रुप लेते हैं। पी इज प्राइम नंबर, ओके, और एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। एच जी का क्या सब ग्रुप है एंड ऑर्डर ऑफ एच इक्वल्स टू एम। एच है ना, वो जी का सब ग्रुप है और एच का ऑर्डर एम है, एच का ऑर्डर एम है। तो अपने बाय लाग्रांजिस थ्योरम से अपने जानते हैं। लाग्रांजिस थ्योरम से क्या जानते हैं अपने? मतलब सब ग्रुप का ऑर्डर
ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अपने यहाँ जानते हैं, लैग्रेंज थ्योरम से अपने जानते हैं, यानी ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है। और अपने यहाँ भी जानते हैं ऑर्डर ऑफ जी क्या है, ऑर्डर ऑफ जी यानी लेट जी बी ए ग्रुप और ऑफ ऑर्डर पी, और पी एक प्राइम नंबर है। ऑर्डर ऑफ जी क्या है, यानी अपने पास ये दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ जी पी है, ऑर्डर ऑफ जी पी है, यानी ऑर्डर ऑफ जी को अपने क्या लिख सकते हैं पी, और पी एक प्राइम नंबर है, यानी ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ एच है वो पी को कब डिवाइड करेगा, मतलब सीधी सी बात है, ऑर्डर ऑफ एच एम है, ठीक है। अब अपने लैग्रेंज थ्योरम से जानते हैं, लैग्रेंज प्रमेय से जानते हैं अपने भी ऑर्डर ऑफ एच होता है, यानी सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। और अपने को पता है ग्रुप का ऑर्डर पी है, और पी क्या है, पी प्राइम नंबर है, पी इज प्राइम नंबर, यानी ऑर्डर ऑफ एच पी को डिवाइड कब करेगा, ऑर्डर ऑफ एच पी को डिवाइड कब करेगा, या तो ऑर्डर ऑफ एच मतलब ऑर्डर ऑफ एच पी को डिवाइड कब करेगा, या तो एच आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल हो। मतलब प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो एक आइडेंटिटी से यानी 1 से डिवाइड हो और एक इटसेल्फ यानी खुद से डिवाइड हो, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। जो तो एक 1 एलिमेंट यानी 1 से डिवाइड हो और या तो पी से डिवाइड हो, यानी ऑर्डर ऑफ एच पी को डिवाइड कब करेगा, जब एच ई के इक्वल होगा, ठीक है। या तो एच ई के इक्वल होगा, या एच खुद और कोई नहीं बल्कि ग्रुप ही होगा, जी होगा, यानी इटसेल्फ, तभी वो इस पी को डिवाइड करेगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी पी है, ठीक है। तो अपनों ने ऐसे सिद्ध कर दिया एच और कोई नहीं, यानी एच क्या है, एच इज सब ग्रुप, तो एच के केवल 2 ही सब ग्रुप हैं, यानी एच के केवल 2 ही सब ग्रुप हैं, वो भी क्या है, इम्प्रॉपर, यानी अभाज्य कोटि, यदि ग्रुप की कोटि अभाज्य है तो इसके 2 ही क्या होते हैं, सब ग्रुप होते हैं, जिन्हें उचित सब ग्रुप नहीं कहते, उन्हें अनुचित या विषम सब ग्रुप कहते हैं। यानी यदि किसी ग्रुप जी की कोटि यानी ऑर्डर पी है तो उसके कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होते, ये अपनों ने प्रूव कर दिया, ये दोनों उसके इम्प्रॉपर सब ग्रुप हैं, ठीक है। तो अब आपने देखते हैं एक डेफिनेशन, अपने एक डेफिनेशन देखते हैं। तो चलिए अपने डेफिनेशन देखते हैं। इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप मतलब उपग्रुप का सूचकांक, इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, मतलब एच है वो जी का सब ग्रुप है, मतलब एक ग्रुप जी है और उसका सब ग्रुप एच है, ठीक है। देन द नंबर ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट राइट या लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ एच इन जी, मतलब सभी भिन्न भिन्न अपने क्या लेने हैं, एच जी का एक सब ग्रुप है, तो एच में तो जी में एच के भिन्न भिन्न सह समुच्चयों की संख्या एच का जी में सूचकांक लाती है, ठीक है। यानी जब अपने इंडेक्स फाइंड करेंगे किसी भी ग्रुप का इंडेक्स फाइंड करेंगे तो वो कैसे करते हैं, अपने एच के डिफरेंट या तो राइट कोसेट्स या लेफ्ट कोसेट्स फाइंड करेंगे, यानी उनके नंबर फाइंड करेंगे। जितने भी राइट या लेफ्ट कोसेट्स के नंबर आएंगे उनकी यानी उनके नंबर को ही, उनकी संख्या को ही क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। यानी इंडेक्स कहते हैं
ऑफ एच इन जी, यानी जी में एच के सूचकांक लाता है वो, उसकी संख्या, और इसे इससे डिनोटेड करते हैं। ठीक है, ये तो था अपरिमित ग्रुप के लिए। अब अपने पास यदि परिमित ग्रुप आ जाए, कोई भी परिमित फाइनाइट ग्रुप हो जाए, when G is finite group, when G is finite group, hence number, hence index of H in G, यानी क्या होंगे, तो अपनों ने लेट कर लिया उसके डिफरेंट जो से, मतलब अपने लैग्रांज प्रमेय से देख सकते हैं। यदि जी एक परिमित ग्रुप हो, अपने क्या माना है, ये तो फाइनाइट इनफाइनाइट ग्रुप के लिए था, मतलब जी एक इनफाइनाइट ग्रुप हो तो अपने क्या करेंगे, एच में जी के भिन्न भिन्न सहसमुच्चय निकालेंगे और उनकी संख्या देखेंगे, डिफरेंट राइट या लेफ्ट कोसेट्स कितने हैं ऑफ एच इन जी। ठीक है, तो उनकी संख्या कोई क्या कहते हैं, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप कहते हैं, यानी एच का जी में सूचकांक। ठीक है, यानी एच जी में एच का सूचकांक कहलाता है वो, और इसे इससे डिनोटेट करते हैं। ठीक है, जब अपने पास जी परिमित हो तथा एच के जी में के भिन्न भिन्न सहसमुच्चय हो, तो लैग्रांज प्रमेय से अपने कह सकते हैं, यदि जी एक फाइनाइट ग्रुप हो तथा एच के जी में के वाम या दक्षिण यानी लेफ्ट या राइट डिस्टिंक्ट कोसेट्स हो तो अपने जानते हैं लैग्रांजिस थ्योरम, अपने लैग्रांजिस थ्योरम को जानते हैं। क्या होता है, यानी ऑर्डर ऑफ जी इक्वल होता है के इंटू ऑर्डर ऑफ एच, यानी ऑर्डर ऑफ एच इक्वल्स टू के। यानी जब अपने पास जी एक परिमित ग्रुप हो तो अपने इंडेक्स कैसे निकालेंगे, यानी इंडेक्स अपने कैसे निकालेंगे, जी में एच के इंडेक्स, यानी एच का जी में सूचकांक कैसे निकालेंगे। जब अपने पास जी एक फाइनाइट ग्रुप हो, अपने क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ जी में ऑर्डर ऑफ एच का डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इंडेक्स, यानी नंबर ऑफ इंडेक्स आ जाएगा ऑफ एच इन जी, मतलब जी में एच के सूचकांक आ जाएंगे अपने पास। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार है, यानी अपने पास जी एक के ग्रुप है और इस तरह का ग्रुप है 1 -1 आइटा माइनस आइटा, ये मल्टीप्लिकेटिव के लिए ग्रुप है, और एच अपने पास इस प्रकार से 1 -1। तो अपने को फाइंड करने हैं, फाइंड इंडेक्स ऑफ एच इन जी, फाइंड इंडेक्स ऑफ एच इन जी, जी में एच के सूचकांक ज्ञात करने हैं अपने को। तो अपने जी एक फाइनाइट ग्रुप है, जी इज फाइनाइट ग्रुप, यानी जब जी फाइनाइट ग्रुप होता है तो अपने क्या करते हैं, अपने ऑर्डर ऑफ जी निकालते हैं और ऑर्डर ऑफ एच निकालते हैं, तो इनका जब डिवाइड करते हैं तो वही तो इंडेक्स होता है, इंडेक्स ऑफ एच इन जी, वही तो अपने पास इंडेक्स होते हैं।
ऑर्डर ऑफ जी क्या है? एलिमेंट इन जी इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ एच, मतलब जितने जी में एलिमेंट होते हैं वही इसका ऑर्डर होता है, यानी 4 ऑर्डर किसका है, यानी ऑर्डर ऑफ जी इक्वल है 4। ऑर्डर ऑफ एच किसके इक्वल है, 2 एलिमेंट है, तो ऑर्डर ऑफ एच इक्वल्स 2। जब इसको डिवाइड करेंगे 4 इंटू 2, 4/2 इक्वल्स 2, यानी ये क्या आएगा, ये अपने पास आ गया इंडेक्स ऑफ एच इन जी, यानी जी में एच के सूचकांक कितने, 2 होंगे। यानी जब अपने एच के सहसमुच्चय निकालेंगे यानी कोसेट निकालेंगे, वो 2 ही डिफरेंट कोसेट्स होंगे। इसीलिए एच जी में एच के भिन्न भिन्न सहसमुच्चय 2 हैं, इसलिए उसका इंडेक्स भी कितना है, 2 होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।